तो आज हम देखने वाले हैं काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक जीवन ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है G2। यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन है फाई। तो यहाँ पर हमें बताना है G1 से G2 में कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, या फिर कितने आइसोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, या फिर कितने वन वन होमोमॉर्फिज्म, कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की। तो किसी भी ग्रुप से किसी भी ग्रुप में काउंटिंग के लिए जो उसका एक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। जो पहले वाला जो ग्रुप होता है जीवन है, यहाँ पर हमें पहले जीवन की जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप है उनको लिखना होगा। हमने मान लिया है कि जीवन की है N1 N2 और N3 है। फिर इसके बाद में जो जीवन है, जीवन का कोशेंट ग्रुप निकालना होगा N1 के साथ, जो कि किसी सब ग्रुप H1 के आइसोमॉर्फिक आएगा। ऐसे ही G2 के साथ करना होगा, वो ऐसे ही जीवन का वो हमें वो N2 के साथ करना होगा। फिर तो यहाँ पर वो आ जाएगा वो H2 के आइसोमॉर्फिक। ऐसे ही हमें वो N3 के साथ करना होगा तो आ जाएगा वो H3 के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, अब जो H1 H2 जो H3 है, अब हमारा टारगेट होगा जो G2 ग्रुप में हमें ये देखना है H1 के आइसोमॉर्फिक कितने सब ग्रुप है। नंबर ऑफ सब ग्रुप इन G2 आइसोमॉर्फिक टू H1। ठीक है, जो आइसोमॉर्फिक टू H1, और तो इसको हम बोल देते हैं M1। ठीक है, अब हमें देखना होगा जो H2 की जो आइसोमॉर्फिक जितने सब ग्रुप होगी G2 में, तो हम बोल देंगे उसको M2। वो ऐसे ही जो M3। तो जो होमोमॉर्फिज्म होगा वो होगा, हमें लिखना होगा ऑट HI और MI। ये कहने का मतलब है कि आप जो पहले वाले से जितने होमोमॉर्फिज्म आएंगे वो क्या होगी, वो होगी ऑट ऑफ H1 और M1। जो M1 है वो है नंबर ऑफ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू H1 इन G2, और जो जो M2 है वो है नंबर ऑफ सब ग्रुप वो आइसोमॉर्फिक टू वो H2। तो ये वैसे ही वो आता जाएगा, ये होता है इसका प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है, अब तो जो इस टाइप के जो जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको करते कैसे हैं, हम एक वो एग्जांपल ले। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हम बताना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एक ग्रुप है वो H3 फाइव डिफाइंड है वो H3 से Q8 में। यहाँ बताना है कितने होमोमॉर्फिज्म होगी। तो हम पता है जो H3 है तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है H3, तीसरा होता है A3। पहले हम लेंगे जो H3 होगा इसका वो आइडेंटिटी के साथ में कोसेंट ग्रुप H3 के साथ में, और H3 का वो A3 के साथ में। हम अगर इनका देखिए तो ये हो जाएगा वो आइसोमॉर्फिक टू H3, ये हो जाएगा वो आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक, ये हो जाएगा Z2 के आइसोमॉर्फिक। अब हमारा टारगेट होगा, हमें ये देखना है Q8 में कितने सब ग्रुप है 6 ऑर्डर की नॉन अवेलियन, क्योंकि जो H3 होता है वो नॉन अवेलियन। तो नॉन अवेलियन सब ग्रुप Q8 में 6 ऑर्डर के। हमें पता है कि जो Q8 के सब ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता है वो आइडेंटिटी, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमें पता है एक 1,-1 वाला होता है तीसरा, और यहाँ पर हमें कुछ जनरेटर वाले किस टाइप से होते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा ये होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो H3 की जो आइसोमॉर्फिक है कोई भी नहीं है, क्योंकि 6 ऑर्डर का कोई होता ही नहीं है। ये 4 ऑर्डर के होते हैं, ये 2 ऑर्डर के होते हैं, ये होता है 1 ऑर्डर का। तो हमें यहाँ से कोई M नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे जो M1 की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। हम यहाँ देखें तो ये आइडेंटिटी है तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, और जो आइडेंटिटी वाला होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर जो M2 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखें Z2 क्या होगा, यानी 2 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप है, ये है 1 है, तो जो M3 होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से वो टोटल होमोमॉर्फिज्म निकाला जाएगा। तो फाइव ऑफ समथिंग का 0 से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो ऑट ऑफ जो जो H3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा ऑट ऑफ, ये आइडेंटिटी है तो हम इसको बोल सकते हैं Z1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऑट ऑफ Z2 का 1 से मल्टीप्लाई है, ये तो 0 हो जाएगा। और Z1 1 होता है, जो और Z2 ये भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म आने वाली है वो होगी 2।
वो अगर यहाँ ये कहा जाए कि यहाँ पर कितने ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो हमेशा याद रखना है जब भी हम ऑन टू की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर जो ग्रुप लाना होता है वो Q8 के वॉइसमॉर्फिक के लिए लाना होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अपने पास कर्नेल नहीं है कि जो इसके वॉइसमॉर्फिक हो सके। तो यहाँ पर जो ऑन टू होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 1 1 देखा जाए तो 1 1 के लिए हम जो कर्नेल होता है उसको रख देते हैं आइडेंटिटी। तो 1 1 भी यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में ना तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ना ही 1 1 होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर 2 टोटल होगी अपने पास होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, जैसे हमने कहा एक मैपिंग डिफाइन है Z4 से वो S4 तक 5। यहाँ बताना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर वही करना होगा। हमने ये लिखा Z4, फिर लिखा Z4 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सबसे पहला वो आइडेंटिटी होगा, दूसरा Z2 हो गया, तीसरा Z4 हो गया। इसके जो आइसोमॉर्फिक आएगा Z4 आ जाएगा, इसके Z2 आ जाएगा, इसके Z1 यानी कि वो आइडेंटिटी। अब हमें देखना होगा फोर ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप किस में, S4 में। ठीक है। हमें देखना होगा 4 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप S4 में। यहाँ पे 2 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप वो S4 में। यहाँ पे 1 ऑर्डर का तो हमें पता है 1 होता है, तो वो M1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। अब यहाँ हमें बताना है, अच्छा ये मान लीजिए M3 है, हमें यहाँ M2 बताना है और यहाँ पर हम बताना M1। ये क्या होगा, 4 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप बताना है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन S4। ये हमें पता ही, इसका एक फॉर्मूला होता है साइक्लिक सब ग्रुप का। हमें लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन फाइव ऑफ 4 है तो 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन S4। तो S4 में 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं। तो जब हम S4 का साइक्लिक डिकम्पोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑर्डर के लिए अपने पास में 4 ही आ जाएगा केवल। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएगी 4 का फैक्टोरियल बाय 4 आ जाएगा, यानी कि 6। तो यहाँ लिखिएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ 5 और 4 होता है 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है। 5 और 4 होता है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3। या फिर आप केवल जो ये है ना, क्योंकि हमें पता है लास्ट में जब हम इसका ऑट निकालते हैं, ऑट ऑफ Zn ये होता है UN के आइसोमॉर्फिक, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म। क्योंकि अगर हम इसकी कार्डिनलिटी लेते हैं, इसकी लेते हैं, तो ये 5 ऑफ n आ जाएगा। तो वो आपको केवल यहाँ तक कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल यही बस निकाल लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 6/5/4 हो जाएगा, 6/5/4। हम अगर यहाँ देखें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के कितने हो गए वो S4 में। तो इसका साइक्लिक डिकम्पोजिशन होगा 2 2 और दूसरा 2 1 1, है ना। जब हम 2 2 से देखेंगे तो कितने वो एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे 2 2 से, यहाँ लिख लीजिए 5 ऑफ 2, 2 2 के 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 1 और 1 के 2, यानी कि यहाँ 2 का फैक्टोरियल। यहाँ से कितने होगा 4 फैक्टोरियल 2 2 से 8, यानी यहाँ से आ गया 3। और यहाँ से देखा 4 का फैक्टोरियल 4, यानी कि यहाँ बचा 4 देखा 4 3 2 और 4, यानी कि यहाँ से आ गया 6, यानी कि यहाँ से आ गया 9। हमें इन दोनों का सम कर देना है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ये अपने पास में आ गए सब ग्रुप ये कितने हो गए 6/5/4, ये हो गए 9/5/2। ये किसकी वैल्यू है, ये अपने पास में M1 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये M2 की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है, हमें केवल इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। होमोमॉर्फिज्म होता क्या, ऑट ऑफ Z4 था पहले, इसके साथ मल्टीप्लाई हमने M1 का कर दिया, ऑट ऑफ Z2 यहाँ कर दिया M2 का, फिर होगा ऑट ऑफ Z1 का M3 के साथ में। ऑट ऑफ Z4 होता है, हमने अभी आपको बताया है, ऑट ऑफ Zn 5 ऑफ n होता है।
तो यहाँ पर फाइव ऑफ एन यानी 4 है तो फाइव ऑफ 4 हो जाएगा। M1 की वैल्यू क्या आई थी 6 बाई फाइव ऑफ 4। आउट ऑफ Z2 फाइव ऑफ 2, जो जो M2 की वैल्यू आई है अभी अभी 9 बाई फाइव ऑफ 2 आई है, जो ये हो जाएगा 1 1। ये कितना हो गया, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा तो 15 + 1 यानी कि 16। यानी कि हम ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि किसी ग्रुप Z, अगर मैपिंग ऐसे डिफाइन है, Z से किसी ग्रुप ZN से किसी ग्रुप G में जाती है जो कि फाइनाइट है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें लिखना होगा जो होमोमॉर्फिज्म होगा। हम देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल हो पा रहा है, ये कैंसिल हो पा रहा है, केवल हमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर ये वाला टर्म हमें नहीं लिखना होगा, हमें केवल ये लिखना होगा क्योंकि ये बार बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी हो सीधे हमें ZN से कहीं G किसी ग्रुप में जा रहा है तो हमें केवल नंबर ऑफ वो एलिमेंट लिखने हैं जो सब ग्रुप में आ रहा है। जैसे यहाँ पर वो आया था Z4 आया था, तो हमें 4 ऑर्डर के एलिमेंट लिखने हैं G में कितने हैं। अगर 2 होगा तो 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो हमें इनका सम कर देना। अब जैसे कि हम कहे फाइव ऑफ Z82 हमने कह दिया वो है 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका होगा होमोमॉर्फिज्म टोटल हो गए वो क्या हो गए, वो हो गए सीधे हम लिखना नंबर ऑफ, हम सबसे पहले तो इसके जितने भी नॉर्मल हो गए वो करेंगे। तो Z8 का हो जाएगा, पहले Z8 से कर लिया, Z8 का Z4 से कर लिया, Z8 का Z2 से कर लिया और Z8 का Z1 से कर लिया। यहाँ आ जाएगा Z8, ठीक है, यहाँ आ जाएगा Z4, यहाँ आ जाएगा Z2, यहाँ आ जाएगा Z1। हम इसे सीधे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। ये हो जाएगा नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ पर जो ऑट वाला टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है।